एक दूसरे से दूर होकर भी राहुल और जिया का दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए ही धड़कता रहा। सुबह नाश्ते की टेबल पर एक अजीब सा सन्नाटा था। प्रिया भाभी, विशाल भैया और जिया चुपचाप अपनी प्लेट्स देख रहे थे। तभी प्रिया भाभी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पूछा, अरे विशाल, राहुल कहीं दिख नहीं रहा है। सुबह से कमरे से बाहर नहीं आया क्या वो? जिया ने अपनी नजरें झुकाए हुए बहुत ही रूखे और ठंडे लहजे में कहा, वो सुबह ही वापस अपने घर चले गए हैं। विशाल भैया ने चौंक कर चाय का कप नीचे रखा और पूछा, क्या अचानक? परसों तो हम सब पिकनिक पर थे और सब कितना खुश थे। अचानक बिना बताए ऐसे कैसे चला गया वो? प्रिया भाभी ने बात को संभालते हुए एक गर्व भरे अंदाज में कहा, अरे विशाल, आपको तो पता ही है ना कि राहुल अपनी लाइफ और करियर को लेकर कितना सीरियस है। जरूर उसकी रिसर्च लैब से कोई अर्जेंट कॉल आया होगा। वो जिस नेक्स्ट जेन एआई और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो कोई मामूली चीज नहीं है। दिन रात कंप्यूटर स्क्रीन्स, कोडिंग और सर्किट्स के बीच रहकर वो एक ऐसी तकनीक बना रहा है जो आने वाले कल को बदल देगी। वो अपनी लैब में जितनी मेहनत और शिद्दत से काम करता है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत जल्द पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाला है। भाभी के मुंह से राहुल की ये तारीफ सुनकर जिया का दिल अंदर ही अंदर कचोटने लगा। उसने अपनी उदासी छुपाते हुए कहा, दीदी, कल आप लोग भी वापस चले जाओगे तो ये घर बहुत सूना सूना लगेगा। प्रिया भाभी ने प्यार से जिया का हाथ थामते हुए कहा, पगली, उदास क्यों होती है? हम दूर जा रहे हैं, कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। और अब तो तू भी अपनी पढ़ाई पूरी करके बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाली है। देखना, वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाएगा। इस बातचीत के साथ नाश्ते का सीन खत्म होता है। दृश्य बदलता है और हम सीधे राहुल की हाईटेक रिसर्च लैब में पहुंचते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े मॉनिटर्स, रोबोटिक आर्म्स और चमचमाते हुए गैजेट्स रखे थे। राहुल अपनी टीम के मेंबर्स के साथ एक राउंड टेबल पर बैठा हुआ था और सबके सामने एक बेहद स्लीक मॉडर्न दिखने वाला चश्मा रखा था। राहुल ने बहुत ही प्रोफेशनल और गंभीर आवाज में पूछा, तो टीम, आप सभी ने इस एआई स्मार्ट ग्लासेस के प्रोटोटाइप को पूरे 1 महीने तक पहनकर हर सिचुएशन में टेस्ट किया है। क्या किसी को इसमें कोई कमी या फ्लॉ नजर आया? एक टीम मेंबर ने खड़े होकर कहा, सर, इसके यूआई डिजाइन को थोड़ा और स्मूथ किया जा सकता है। दूसरे ने कहा, इसका जो साइड फ्रेम है उसे थोड़ा और पतला होना चाहिए ताकि पहनने वाले को हैवी फील ना हो। सबकी बातें सुनने के बाद राहुल ने चश्मा हाथ में उठाया और गंभीर लहजे में बोला, नहीं, ये सब बहुत छोटी कमियां हैं। इस चश्मे में एक ऐसी मेजर कमी है जो अगर दूर नहीं की गई तो ये कभी मार्केट में आ ही नहीं पाएगा। पूरी टीम हैरान हो गई। कोऑर्डिनेटर ने पूछा, ऐसी क्या कमी है सर? राहुल ने चश्मे के लेंस की तरफ देखते हुए कहा, इसके सेंसर और एक्सरे एल्गोरिदम इतने पावरफुल हो गए हैं कि ये सिर्फ दीवारों या चीजों के आर पार नहीं बल्कि इंसानों के कपड़ों के आर पार भी देख पा रहे हैं। अगर ये इसी तरह मार्केट में आ गया तो ये लोगों की प्राइवेसी और डिग्निटी के खिलाफ होगा। ऐसी तकनीक को गवर्नमेंट कभी लाइसेंस नहीं देगी और ना ही इसे सिक्योरिटी अप्रूवल मिलेगा। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, हमें इसकी एआई चिप में एक सख्त रिस्ट्रिक्शन कोड डालना होगा ताकि जैसे ही ये किसी इंसान को डिटेक्ट करे, इसके एक्सरे फीचर्स तुरंत ब्लॉक हो जाएं। प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होगा। सब लोग काम पर लग जाओ, आज के आज हमें ये सारे फ्लॉज दूर करके इस ग्लास को लॉन्चिंग के लिए रेडी करना है। पूरी टीम काम में जुट गई, लेकिन राहुल टेबल के एक कोने में अकेला बैठकर अपनी जेब से वही पुराना चश्मा निकालने लगा। उसे याद आया कि कैसे इसी चश्मे की मदद से उसने जिया के कपड़ों का रंग बताया था, कैसे उसका लकी ड्रॉ नंबर ढूंढा था। जिया के ख्यालों में खोकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर अपने घर के कमरे में बैठी जिया भी राहुल के दिए हुए उस डायमंड रिंग को देखते हुए उसकी यादों में बुरी तरह तड़प रही थी। देखते ही देखते एक पूरा हफ्ता बीत गया। जिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तभी एक दोपहर उसका बेस्ट फ्रेंड करण उसके घर आया। जिया को इस कदर बेजान और उदास बैठे देख करण ने पास आकर कहा, जिया, तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहने लगी हो? न किसी से ठीक से बात करती हो, न कहीं बाहर जाती हो, खुद को ऐसे क्यों सजा दे रही हो? जिया ने बिना उसकी तरफ देखे रूखेपन से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना करण, मेरा मन नहीं है। करण ने जिद करते हुए कहा, प्लीज जिया, मना मत करना। आज लंच के लिए हम दोनों बाहर चल रहे हैं। मैंने तुम्हारी पसंद के रेस्टोरेंट में बुकिंग पहले ही करा ली है, सो नो बहाने। जिया ने पहले तो मना किया, पर करण के बार बार फोर्स करने पर वो बेमन से तैयार हो गई। दोनों शहर के एक आलीशान रेस्टोरेंट में लकी लंच के लिए पहुंचे। टेबल पर खाना आ चुका था, पर जिया का ध्यान कहीं और था। तभी करण के दिल में जो बात छुपी थी वो बाहर आ गई। उसने अचानक टेबल पर जिया का हाथ थामा और बेहद रोमांटिक होकर कहा, जिया, आई लव यू। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही जिया को एक बहुत बड़ा शौक लगा। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और सख्त आवाज में बोला, करण, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। इसके ऊपर हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। और सच कहूँ तो
उस दिन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए किस किया था ताकि राहुल को चोट पहुंचे, उसका दिल टूटे। राहुल बिल्कुल सच कहता था। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए था। करण का चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि जिया कभी उसकी नहीं हो सकती। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जिया प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। अपने दिल की बात बताना कोई जुर्म तो नहीं है ना। जिया की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, करण मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल से प्यार करती हूँ और किसी की नहीं हो सकती। पर राहुल मेरा कोई आदर नहीं करता। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। करण का ज़मीर अब उसे और चुप रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसने एक भारी सांस ली और ग्लानि से भरकर बोला, नहीं जिया, राहुल ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। वो सब शनाया का और मेरा एक बहुत ही घटिया प्लान था। जिया सन्न रह गई। क्या? करण ने अपनी नजरें झुकाते हुए जिया को सारी सच्चाई सच बता दी कि कैसे उस शाम शनाया ने राहुल की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी और जब राहुल होश खो बैठा तो वो उसे अपने बेडरूम में ले गई और सुबह वो सारा नाटक सिर्फ जिया की नज़रों में राहुल को गिराने के लिए किया गया था। ये सुनते ही जिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और चिल्लाई, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने बिना सोचे समझे राहुल पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। करण, तुम मेरे दोस्त तो क्या, एक अच्छे इंसान भी नहीं हो सकते। एक सच्चा दोस्त कभी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। करण ने रोते हुए जिया के पास आकर हाथ जोड़े और कहा, जिया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही सब कुछ खराब किया है। अब मैं ही सब ठीक करूंगा। चलो मेरे साथ, मैं खुद राहुल के पास चलकर उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। दोनों रोते और परेशान होते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के लिए जैसे ही रिसेप्शन काउंटर के पास पहुंचे, वहां दीवार पर लगे बड़े से टीवी स्क्रीन पर जिया की नजर ठहर गई। टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी और वहां हमारे राहुल का एक लाइव इंटरव्यू आ रहा था। इंटरव्यू में लेडी रिपोर्टर माइक राहुल के सामने करके पूछ रही थी, मिस्टर राहुल, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना वाकई काबिले तारीफ है। आपके बनाए इस एआई स्मार्ट ग्लासेस को अब भारत सरकार भी अपने टॉप सीक्रेट सुरक्षा विभागों में इस्तेमाल करने जा रही है। इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? स्क्रीन पर राहुल बहुत ही हैंडसम और रीगल लुक में सूट पहने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक यू। मेरा सपना तो अभी इन ग्लासेस को वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना है ताकि हमारा ये ब्रांड एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड बन सके। जिया उस इंटरव्यू को देखती रह गई। उसके कदम वहीं थम गए। करण ने टीवी की तरफ देखकर कहा, देखो जिया, राहुल तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, कितना फेमस हो गया है वो। जिया की आंखों से एक आंसू टपका और उसने बेहद उदास आवाज में कहा, हाँ करण, वो बहुत फेमस हो गया है और मुझसे बहुत दूर भी। करण ने उलझन में पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो जिया? जिया ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, क्योंकि अगर मैं अब इस सच को जानने के बाद उसके पास गई तो उसे और पूरी दुनिया को यही लगेगा कि मैं उसकी ये कामयाबी, उसका नाम और उसका ये फेम देखकर वापस उसके पास आई हूँ। मेरा स्वाभिमान मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। करण ने उसे समझाते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है जिया, तुम चलो मेरे साथ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारी हर बात जरूर समझेगा। पर जिया ने रोते हुए साफ मना कर दिया कि वो ऐसे राहुल के सामने नहीं जाएगी। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आकर करण की कार में बैठ गए। कार में एक गहरा सन्नाटा था। तभी करण के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और बोला, जिया, मेरे पास सब कुछ सही करने का एक बहुत ही शानदार आइडिया है। करण ने जैसे ही वो सीक्रेट आइडिया जिया के कान में बताया, जिया के आंसुओं से भीगे चेहरे पर अचानक एक बेहद खूबसूरत, शरारती और बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। राहुल तो अब कामयाबी के आसमान पर चमक रहा है, पर जिया ने उसके पास जाने से मना कर दिया है। लेकिन करण का वो सीक्रेट मास्टर प्लान ऐसा क्या है जिसने जिया के रोते हुए चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी? क्या होने वाला है इस लव स्टोरी के अगले सीजन में? जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि असली धमाका तो अब होने वाला है।